दादी, अरे प्रतिज्ञा तुम आए गए? बाबा नहीं आवा? बाबा कहाँ है? नहीं दादी, कृष्णा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रेस्टोरेंट का खाना खाकर जो बच्चे बीमार हुए हैं, पुलिस उसका जिम्मेदार कृष्णा को ही ठहरा रही। अरे बाबा तो ऐसा नहीं कर सकत, तुम काहे नहीं उन लोगों से बतायो? ये कौन सी मुसीबत हमरे बाबा पर आ गए? छूट तो जाए ना। हाँ दादी, कृष्णा आज नहीं तो कल छूट ही जाएगा, आप परेशान मत होइए। लेकिन दादी, हमें उन बच्चों की बहुत फिक्र हो रही है जो बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। और दादी, मिनिस्टर के बेटे की हालत तो इतनी खराब है कि उसका तो आज जन्मदिन भी था। दादी, उन सारे बच्चों के माँ बाप कितने परेशान होंगे और सब अंदर ही अंदर बहुत डरे हुए हैं। और दादी, कहीं ना कहीं वो सारे माँ बाप उनके बच्चों की इस हालत के लिए कृष्णा को ही जिम्मेदार ठहरा रहे। भगवान न करे बच्चन का कुछ भी हो। हमारे बाबा इस कुछ कर ही नहीं सकता है कि कोई कभी जरा सी भी आ जाए। जरा सोचो। शक्ति भैया, दीदी, आप लोग इस मुश्किल घड़ी में इस तरह से हंस कैसे सकते हैं? घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, आपका भाई पुलिस की हिरासत में है और आप लोग को मजा आ रहा है। नहीं, आप बहुत दुख की बात, गलत बात, हंसते नहीं यार। घर में इतना बड़ा हादसा होगा, तुम हंस रही हो? नहीं मत, तुम कहो तो मातम मना ले, हमको कुछ नहीं है ऐसा। मतलब तुम चाहती हो मातम मना, हम तो अभी छाती कुटकुटे आ रहे हैं। बाबा का है क्या? आप ही कर लेते स्टार्ट, बोलो। प्रतिज्ञा, तुम ना इन लोगों के मुंह ना लगो। ये लोग तो इंसानियत भी बेच के खा गए हैं। ये लोग ही लायक नहीं है कि इनसे बात करी जाए। अरे हम बात करने के लायक नहीं है तो काहे बात कर रही हो हमसे? और अब का हमको तुम लोगों से पूछना पड़ेगा कि घर में हम का बनाए का नहीं बनाए? अरे हमारी मर्जी, हम लोगन का जो खाना होगा वो खाएंगे। तुम लोग अपने लोगन का देखो, कहीं तुम लोगन के खाने के लाले ना पड़ जाए। जो कहती है ना एकदम मौके पे कहती है। सुना घंटी लाल का कह रही है? गुस्सा करे को ना जरूरत नहीं है घंटी लाल का। देखो बात ऐसी है कि बाबा तो बच्चों को जहर खिला के पहुंच गए थे। अब आगे का होगा वो तो भगवान जाने। तो हमरे ऊपर गुस्सा करे से अच्छा है कि तुम भगवान के सामने हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करो कि तुम्हारा बुढ़ापा ना अच्छे से निकल जाएगा। हमका तो आसार नहीं लग रहे। हद कर दिया अपनी शक्ति भैया। अपने भाई की नहीं तो कम से कम उन बच्चों के बारे में तो सोचिए जो इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। वैसे सही कह रही हैं आप दादी, इन लोगों ने तो इंसानियत तक को ताक पर रख दिया है और ये लोग कृष्णा को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये प्रतिज्ञा, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। हमारी शराफत का ना फायदा मत उठाओ। जबान चला रही है बस लपर लपर। अरे यार, अगर हम अपनी इंसानियत को ताक में रख दे, तुम रख लो साला अपने बटुए में घुसेड़ के। बात ऐसे कर रही है, देखो बात ऐसे कर रही है साला। हाँ, सब हमारी वजह से हो रहा हो। हम कर रहे हैं, हम जिम्मेदार है साला हर चीज के लिए। क्या पता यही सच हो शक्ति भैया। आप कृष्णा का कितना भला चाहते हैं ये तो जग जाहिर है, और रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ उसमें आपका हाथ हो, इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता है। अच्छा, तो मतलब तुमरे कहे का मतलब है कि ये सब हम किए, हमारी वजह से हो रहा है ये सब है? चलो नहीं, मान लिया कि ये सब हमारी वजह से हुआ। क्या कर सकती हो? क्या कर लोगी? कोर्ट कचहरी लगाओगी? है? अरे वहां भी ना सबूत की जरूरत पड़ती है। सबूत की क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या है सबूत के नाम पे तुम्हारे पास? खाएगा? अरे ये सबसे अच्छा तो ये है कि हमसे लड़ाई की बजाय ना अपने पति को छुड़ाने की कोशिश करो। जिंदगी भर ना सड़ता रहेगा वहां जेल में। कृष्णा को तो हम बहुत जल्द बाहर निकाल लेंगे शक्ति भैया, उस बात की फिक्र आप मत कीजिए। लेकिन जो कोई भी उसकी इस हालत का जिम्मेदार है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। उसे उसकी किए की सजा दिलाकर रहेंगे।
गॉड कृष्णा, तुम्हारी जमानत मिल गई। बाबू यार तुम गजब कर दिया है। ये सब कैसे की मतलब एक के दिन में जमानत यार, हमका तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। यकीन तो हमका भी नहीं हो रहा है किस्मत। अरे ऐसे केस में एक दिन में जमानत मिलना तो बहुत मुश्किल और काबिल तारीफ काम है भावज। अरे इतने सारे बच्चे, यहाँ तक कि मिनिस्टर का बच्चा अभी तक हॉस्पिटल में है बाबा, और ऐसे में तुमका जमानत मिलना ही तो भावज के मजबूत इरादे और काबिलियत की जीत है। नहीं अभिमन्यु, जीत तो भी बहुत दूर की बात है और शायद वहां तक पहुंचने में हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस पूरे मामले में कई मासूम बच्चों की जान पर बनाई है और इस केस के सिलसिले में हम लोगों के पास एक भी सबूत नहीं है। और क्योंकि ये हादसा हमारे रेस्टोरेंट में हुआ है, गलती ना होते हुए भी हम लोग ही जिम्मेदार हुए ना। अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए हम लोगों को उस गुनहगार को ढूंढ निकालना ही होगा, लेकिन कैसे, यही हमारी समझ में नहीं आ रहा। सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज थी, जो हमारी आखिरी उम्मीद थी, वो भी डिलीट कर दी गई। क्या रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी? अरे साला हरामी, कर गवाह कारस्तानी। कोनो बात नहीं, हत्ते चढ़े हमारे मिले, हमका एक बार बताते होगा अच्छे से यार। मिले तब ना कृष्णा। कल रात शक्ति भैया ने गुस्से में ये कह दिया था कि ये सब कुछ उन्होंने ही किया है। परेशानी ये है कि हम लोगों के पास इसका कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत होता हमारे पास तो हम ये साबित कर सकते थे कि तुम बेगुनाह हो और शक्ति भैया गुनहगार है, या फिर वो इंसान जिसने वाकई में ये सब कुछ किया है। तो शक्ति भाई सब किए ना, छोड़ेंगे नो का बताए, छाती पे चढ़ के सच उगलवाएंगे उनसे, वो सच भी बोलेंगे, सारा सबूत भी देंगे और खुद से अपने आप से कहेंगे कि हमका जेल में रहे दो, क्या कि भारतों का चैन से जिए नहीं देंगे हम यार। कृष्णा प्लीज अपने आप पर काबू रखो। अरे क्या है ये सब, भाई के नाम पे कलंक है। देखो भगवान के लिए ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे तुम्हारी मुश्किलें दुगनी हो जाए। भावज बिल्कुल ठीक कह रही है किस्मत। अरे जोश में आके कुछ हासिल नहीं होएगा। अब हमका सबसे पहले कानूनी तरीके से इस केस को बंद करवाना है। इन्हें हमका लगता है कि उनका मिनिस्टर साहब के पास जाके बात करनी चाहिए, उनसे विनती करनी चाहिए कि कानूनी तरीके से केस को रफा दफा करवा दें यार। नहीं अभिमन्यु, हमें नहीं लगता है कि इस बात से कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा नहीं, कई बच्चों की जान का सवाल है और उन सब के माँ बाप को जवाब देना है। हम बात आपकी ठीक है भावज, बाकी मिनिस्टर साहब से मिलकर उनको सच्चाई बताना जरूरी है। और अगर वो हमारी बात मान गए और केस वापस लेके लिए तैयार हो गए तो बाकी कोई भी उनके खिलाफ नहीं जाएगा। सब खास लोग ही तो हैं उनके। इसलिए हम एक काम करते हैं, हम मिनिस्टर साहब के पास जाते हैं, सब सच बताते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। और हाँ कृष्णा, हम अकेले ही जाएंगे, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। हो सकता है तुम्हें देख के उनका गुस्सा फिर से भड़क जाए तो हम उनका समझाने की कोशिश करेंगे, क्षमा मांगेंगे, क्या पता मान जाए। और कोशिश करने में कोनो हर्ज तो नहीं है ना बाबा? हमको लगता बाबू ये ठीक कह रहे हैं, कोशिश करने में क्या हर्ज। तुम एक काम करो, तुम जाके बात करो, माल की बात करो, तुमको अच्छे से आता ही। चिंता मत करो बाबा, हमें ना हम सब संभाल लेंगे। हम लोग मिलते हैं। नरेश, पकड़ो पैसा और जाके ठेका पे लेबर बढ़ाए दो, समझो बेटा। और दूसरा चीज ये कि इलाहाबाद में चारों कहती नई नई बिल्डिंग बन रही है, बालू की खपत होएगी, तो बारिश के बाद ऑर्डर मिलने लगेगा तो तुम सारा इंतजाम कर लियो। आलू बालू करने साला आज के दिन भोज है, तुम लगे साले कोहड़ा बोवे। यार बाबूजी ऐसा कुछ नहीं है यार, हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा ए बाबूजी,
कि बाबा कुछ तो पता चला का? नहीं मतलब कहाँ, यहाँ थाना में ही है कि हो गई बुकिंग नैनी जेल? हमको माफ करो। बुढ़ा, अरे घंटीलाल कहाँ हो यार? अरे बाबा, बाबा तुम आए गए बेटा। हम तो बहुत परेशान रहे तुम्हारे लिए। अच्छा हुआ तुम आए गए हमार बाबा। अब जाके हमरे कलेजे का ठंडक मिली। थोड़ा इंतजाम तो बहुत तगड़ा किए थे कुछ लोग, बाकी तमन्ना पूरी न हो पाई लोगन की। चाहे जितने मर्जी काटे बिछाले हमका कोनो फर्क नहीं पड़ता। अब आगे एक बात है बूढ़ा, हम अब फूल तो न बोएंगे इनके लिए, ये बात तो तय है बूढ़ा। अरे हम सुने लोग खीर पूड़ियां खाए रहे अमृतसर में, क्या सही है? हैं? क्या बात? कृष्णा जाने दो ना, चलो कमरे में चलो। अरे हाँ चल रहे हैं बाबू यार, हमारे तो घर है यहाँ पे। एक बार सबका अच्छे से याद तो दिलाए दें, सबका याद दिलाए दें। जो मतलब हमारी जड़ खोदे में लगे हैं ना, हम बता दें कि हम भी ऐसे छोड़े वाले नहीं, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे यार। हम जड़ खोदेंगे और ऊपर मट्ठा डाल देंगे अच्छे से, ताकि फिर कब वो कुछ उग भी न पाए। अब आगे एक बात सबका याद दिलाए दें, फंसे जरूर हैं, खत्म न हुए। अभी हमका रोड पे लेके आए ना, बाकी जब हम अपनी वाली पे आएंगे तो सारा रोड भी नसीब न होगा, इतना जान ले लोग। चलो बुढ़ा। ए सपूत, सुनो, इतना तुम मानते हो ना कि तुम सड़क पे आएंगे? तनी के झुक के चलो, विनम्र हो के चलो बेटा। गरीबी वाली गुंडाई मत करो। बाप है तुम्हारे, भले तुम्हारे खातिर मर चुके हो, लेकिन हम तुमको इतना बता दें कि हारे गाड़े तुमका जो 5-7 हजार, 10 हजार या 1500 को जरूरत हो तो बता दियो यार, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जब तुम रोड पे आ ही चुके हो तो भाई कुछ न कुछ तो तुम्हारा मदद करनी पड़ेगी। अपनी सोचो सज्जन सिंह। हम तो खड़े हो जाएंगे, बाकी अगर तुम झुक गए ना, कोई जन्म में दोबारा खड़े नहीं हो पाओगे। हमरा कुछ ने सड़क से महल तक पहुंच जाएंगे बहुत आराम से, बाकी तुम जब महल से सड़क पे आए जाओ तो क्या होएगा ये सोचो। फिलहाल के लिए ये तुम अपने पास रखो, चाय चू पिए के काम आएगा। सज्जन सिंह। हाँ बताओ, काहे फोन किया? कहा बबुआ फिर उल्टी किया? वो बेवकूफ डॉक्टर का बच्चा क्या कर रहा है वहां पर? हम बोले थे उसको, हम बोले थे कि आज अगर हमारा बबुआ ठीक नहीं हुआ तो वो छुट्टी करवा देंगे उसकी। साला फिर जिंदगी भर डॉक्टरी नहीं कर पाएगा वो। शुक्ला जी सर। बबुआ की तबीयत ठीक नहीं है, हर 15 मिनट में तबीयत का पता करो फोन करके।
सही समय पे पहुंचा है बेटा अभिमन्यु। लोहा गर्म है, बस एक छोटा सा वार और समझो किला फतेह। हाँ कहिए, काहे मिलना चाह रहे थे हमसे? ओ सर, बबुआ की तबीयत ठीक नहीं है, ये बात तो बहुत चिंता वाली है। बाकी ये बात को लेके हम सब बहुत परेशान हैं सर। कहा कि जौन कुछ भी हुआ ये हमारी गलती नहीं थी सर। पता नहीं हादसा कैसे होएगा वहां। देखिए सर, ये बात को लेके सज्जन जी भी बहुत परेशान हैं। बाकी केस मुकदमा ये सब चीजें, ये चीज काल थोड़ी ना है। ये ठाकुर साहब संदेशा भिजवाए आपके लिए कि अगर आप ये केस वापस ले लेंगे तो अच्छा होगा। अपने ठाकुर साहब का संदेशा अपने जेब में रखिए और हमारी बात कान खोल के सुन लीजिए। अब एफडीए तय करेगी कि आगे क्या होगा, और वो भी इस आधार पे कि उस दिन वाकई में क्या हुआ था। और उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से भी फैसला तय होगा। हम आपकी बात समझ रहे हैं सर। बाकी अगर आप चाहेंगे तो एक कानूनी दावपेच नहीं होगा और केस रफा दफा हो जाएगा। देखिए सर, अगर आप ये मुकदमा चलाते भी हैं तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा सज्जन जी के छोटे बेटे को थोड़ी सी सजा हो जाएगी, उसके बाद वो बाहर आ जाएगा। सर, इन लोगों के लिए ना इन जेल जैसे दूसरा घर है मानो। वहां चक्की थोड़ी ना पीसेंगे, अंदर जाके मालपुआ खाएंगे। इसलिए कह रहे हैं सर कि ये चीजें आखिरकार बेमनसिता ही बढ़ाएंगी और सबसे ज्यादा नुकसान आपका होगा। आपका वोट बैंक खराब हो जाएगा। सज्जन जी को तो जानते हैं आप, बहुत गुस्से वाले हैं और ऊपर से इलाके के बाहुबली हैं। वो ये बोले कि मंत्री से कहना कि रिपोर्ट चाहे जो भी हो आखिरकार चुनाव में तो वही काम आएंगे। बात काहे बढ़ा रहे हैं आप? ये सर उनसे नाराजगी मोल लेना सही नहीं होगा। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? बालू के ठेकों के दम पे वो इलाहाबाद के सारे विधायक और एमपीओ को खरीद सकते हैं। ये आप बाहुबली से टक्कर काहे ले रहे हैं? हादसा समझ के भुला दीजिए, आपका बबुआ ठीक हो जाएगा, हम बता रहे हैं। साला हमरे दफ्तर में घुसकर हमको धमकी दे रहा है और तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? हैं? भगवान, तुम्हारा वो ठाकुर सज्जन सिंह अगर बाहुबली है तो क्या हम हाथ में चूड़ी पहन के बैठे हैं यहाँ पर? इतने बड़े कांड को हादसा कह रहे हो बक्कार। अरे ये तो हमारी मेहरबानी समझिए कि इतना कुछ होने के बाद भी इज्जत के साथ बिठा के बात कर रहे हैं तुमसे, वरना अब तक धक्के मार कर बाहर निकाल देते तुमको। सर, आप उनका गलत समझ रहे हैं। हम आपका धमकी नहीं दे रहे थे। अरे हम तो सज्जन जी की बात आपके सामने दोहरा रहे थे, जो उन्होंने बोले थे। अरे सज्जन सिंह क्या बोले थे वो छोड़ो, और हम जो कह रहे हैं वो सुनो। जाकर कह दो अपने उस बाहुबली सज्जन सिंह से कि अभी तक जो भी हुआ उनके सुपुत्र के साथ हुआ, लेकिन अब तो वो भी लाइट में आ गए। और उनसे कह दीजिएगा कि हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। बता देंगे कि बाहुबली बड़ा है कि हमारी कुर्सी जिस पर हम बैठे हैं वो। शुक्ला, बालू का ठेका है ठाकुर सज्जन सिंह का, बंद करवा दो सब। साला एक भी ठेका नहीं चलना चाहिए उसका। नहीं सर, ऐसा मत करिए सर। और जितना चार्ज लगे उतना लगा दो, लेकिन सारे के सारे लाइसेंस रद्द हो जाने चाहिए उसके। और आज के आज, अभी के अभी सारा का सारा काम रुक जाना चाहिए सस्ते का। सर अभी करवा देते हैं। सर प्लीज सर, ऐसा मत करिए सर। आप हमारी बात का गलत मतलब निकाल लिए। अरे मत करिए। हमको बेवकूफ समझाए तुम। बहुत बड़ी गलती की है तुम हमको छेड़कर। अब देखना, आगे आगे देखना हम कैसा हसर करते हैं तुम सबका। अरे जाओ, जाकर कह देना अपने ठाकुर को कि उसको और उसके बेटे को इतने बुरे दिन दिखाएंगे हम, जितना हमारा बेटा देखा है, हमारा मासूम बेटा। उसकी हर एक तकलीफ का इतना हिसाब लेंगे, वो भी सूद सहित। अब जाइए यहां से, वैसे हमारा बहुत समय खा चुके तुम। जैसा आप कहें सर। बाकी कोनो गलत बात कही थी तो माफ कर देना। नमस्ते सर। ठाकुर सज्जन सिंह, हमरे बाबूजी, नजायज बाबूजी। अब देखो आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम्हारी बाहुबली वाले फुटबॉल की अब देखो कैसे फुस करके हवा निकलती है।